प्रोसेस तो एक और भी चल रहा है, अब उस पर भी हमने जो अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं और जाहिर है वो यही कहा जाता है तो सदारती इंतखाब तो अब करीब आ गए। हाँ। हमारे साजिद तारड़ साहब सर हाँ तशरीफ उनको फरमा वेलकम हैं। करते हैं। हाँ, तो इनसे इस्तेफादा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तारड़ साहब सर वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये लॉबिंग चल रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो आपका इस पर भी ज़रा हम चाहते हैं कि रद्द-ए-अमल के क्यों आखिर ये उम्मीदें हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और आते ही वो कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देंगे? इससे पहले मुझे चाहिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूं। ठीक है। कि आज से 1 साल पहले अमेरिका कहा था, आपने कहा कि मेरी रिजीम चेंज की, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी गई। डोनाल्ड लू आपने 55 जलसे किए। अच्छा। एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर आपने पूरी पार्टी खड़ी कर ली। उसके बाद आज वही अमेरिका है, आपने डॉलरों की बारिशें की। आपने 127 आर्टिकल लिख दिए फॉरेन जरीदों में। जेल से बैठ के आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बना लिया, जो नहीं लड़ सकते। डेली बेस पे पूरी कौम को लगा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के गिरबान पकड़े आपने। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आएगा अमेरिका में और पाकिस्तान में दूध की नहरें चलेंगी। ये तजाद नहीं तो क्या है? मेरा ये क्वेश्चन। तारड़ साहब, बात यह है, अब आप तो माशाल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं। हम आपको वेलकम करते हैं और मेरा ख्याल 2-3 दिन में वापसी हो जाएगी। कल वापस शादी एक अटेंड करने आए हैं माशाल्लाह। ये भी आप बड़ी अच्छी रवायात जो हैं उनकी पासदारी कर रहे हैं कि अपने एक इंतहाई करीबी दोस्त की बच्ची की शादी में शरीक होने आए हैं। तो अब सवाल ये है कि वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है? देखें, इस वक्त अगर मैं इस पे एग्जैजुरेट ना करूं तो हम ये अक्सर रिपब्लिकन बिलखसूस जो ट्रम्पस्टर हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री है, हम बिलीव करते हैं हो सकता है ये अमेरिका के आखिरी इलेक्शन हो जिसमें रिपब्लिकन पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है। 21 मिलियन लोगों को इलीगल तरीके से जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए हैं उनको ला के एक सिस्टम के जरिए, एक प्लानिंग के जरिए स्विंग स्टेट्स के अंदर एडजस्ट किया जा रहा है। यानी उनको वोटर बनाया जा रहा है। वोटर बनाएंगे, हाँ, इनको ग्रीन कार्ड भी दिए जाएंगे, वोटिंग राइट्स भी दिए जाएंगे, और एक मुहिम चल रही है अमेरिका के अंदर कि ग्रीन कार्ड के ऊपर ही वोटिंग राइट्स दिए जाएं। अच्छा, तो जब ये इस वक्त तक नहीं है, लेकिन ट्राई की जा रही है, बिलिंग की कोशिश की जा रही है, इस पर बिल पेश किए जा चुके हैं। अगर ये हुआ, अगर इस दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हारते हैं तो मेरा ख्याल है हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी दोबारा सर्वाइव ना कर पाए। अच्छा, लेकिन एक पूरे प्लानिंग के जरिए हुई है। इस तरीके से जो इमिग्रेंट्स हैं वो छा जाएंगे। इमिग्रेंट्स नहीं छाएंगे। इसमें देखें, हम जो रिपब्लिकन पार्टी है, इट इज नॉट एंटी इमिग्रेशन। हम कहते हैं फ्रंट डोर से आओ, अमेरिका की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करके आओ, यानी दीवार फलांग के ना आए, क्रिमिनल एक्टिविटी से ना आओ। इस वक्त 30,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं। जो 21 मिलियन लोग हैं उनका कोई उनका वेटिंग सिस्टम नहीं हुआ, किसी का कोई पता नहीं है क्रिमिनल हैं, कौन है, ड्रग डीलर हैं, क्या है। तो सिस्टम आपका नाकाम हो चुका है। सिस्टम खत्म, वो फिल्टर नहीं कर सकते। नहीं, फिल्टर करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि इसको प्रमोट किया गया है। यही एक हल था जिस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी को खत्म किया जा सके। ये एक पूरी प्लानिंग के जरिए हुआ है, एंड दैट इज व्हाट वी आर अगेंस्ट, दैट इज व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट। इसमें कुछ इल्जामात भी लगे सर, वो जो कि जी स्प्रिंगफील्ड ओहायो में इमिग्रेंट जो हैं वो पालतू बिल्लियां कुत्ते खा रहे हैं, लेकिन वो सर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंशियल डिबेट कर रहे थे तो एबीसी के जो एंकर पर्सन थे उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं जी, हमने अपने सिटी मैनेजर से पूछा है तो तरदीद की ऐसी कोई खबरें नहीं है। उनको यानी एक तरह से गलत करार दे दिया उस प्रेसिडेंशियल डिबेट के अंदर। उस डिबेट के अंदर मेरे ख्याल में 3 लोग डेमोक्रेट थे और 1 रिपब्लिकन था। दोनों जो वहां पे मॉडरेटर थे, दोनों के दोनों, उसकी वजह में क्वेश्चन ये है कि उन्होंने हर क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप साहब था उसको फैक्ट चेक कर रखा था। उन्होंने कैमला हैरिस के फैक्ट चेक क्यों नहीं किए? और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का इशारा यह था, जिस स्प्रिंगफील्ड की बात कर रहे हैं आप, 58,000 उसकी आबादी है, लेकिन वहां 20,000 हेशियन इमिग्रेंट्स को लाके आबाद किया गया। अब हेशियन जो लोग हैं उनके सिस्टम और उनके रिलीजियस बिलीफ को भी पढ़ना होगा। वो वूडू रिलीजन्स में अभी तक उसको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन पुलिस ने तो रिपोर्ट किया कि ऐसा कोई वाकया हुआ लेकिन नहीं। लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं जहां पुलिस को कॉल किया गया कि वो बतखें उठा के लेके जा रहे हैं, वो बिल्लियां और लोगों के पेट्स नहीं मिल रहे, लोगों की वीडियो मौजूद है। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की आज की बात नहीं है, 2016 से उनके खिलाफ मीडिया एंटरप्राइज प्रोपेगेंडा मशीन भरपूर तरीके से काम कर रही है। साहब, ये इस वक्त ये खदशा पैदा हो गया है
वो कह रहे हैं कि ट्रंप यकतरफा तौर पर अपनी कामयाबी का ऐलान कर सकते हैं। नहीं, यकतरफा नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब विक्टिम जरूर हैं 2020 के इलेक्शन स्कैम के, क्योंकि कंट्री आधा अमेरिका आज भी बिलीव करता है कि 2020 का इलेक्शन उनसे चोरी किया गया था मेल इन वोटिंग के जरिए। अभी तो यानी यहाँ तो ये पेशीन गोइयाँ हो रही हैं हमारे एक, यानी कि भाई ये जो इलेक्शन जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो नहीं सकेगा, वहाँ कोई झगड़ा शुरू हो जाएंगे। नहीं, झगड़ा देखें, दो चीजें बताना चाहूंगा। दर हकीकत अमेरिका के इस वक्त दो किस्म के कवानीन चल रहे हैं। एक कानून रिपब्लिकन पार्टी के पास है, के लिए होता है, एक कानून डेमोक्रेट पार्टी के लिए होता है। रिपब्लिकन पार्टी निकलें तो उनको कहा जाता है कि होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। अगर ब्लैक लाइफ मैटर और अंतीफा व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक करे तो उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता। तो ये तजाद है दर हकीकत, और ये मेरा ख्याल में जो भी रूलिंग एलीट होती है वो इस तरह करती है। लेकिन मैंने आज तक अपने 35-36 साल के अमेरिका के एक्सपीरियंस में कंट्री को इस तरीके से डिवाइडेड नहीं देखा। मैंने इस तरह नहीं देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक टूल के तरीके पर इस्तेमाल किया जाए। 3 साल जमहूरियत सोई रहे, 3 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहे। जो ही वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने तो 90 से ज्यादा केसेस चला दिए